तू जो कह दे अगर तो मैं जीना छोड़ दूं, बिन सोचे एक पल सांस लेना छोड़ दूं। तू जो कह दे अगर तो मैं जीना छोड़ दूं, बिन सोचे एक पल सांस लेना छोड़ दूं। ना रहूं ना जीऊं कोई लम्हा तेरे बिन, जिंदगी है तुम्ही तुझ में है कहीं। तू दुआ है दुआ ख्वाहिशों की दुआ, तू दुआ है दुआ ख्वाहिशों की दुआ, तू दुआ है दुआ ख्वाहिशों की दुआ। मैं तेरा इश्क हूँ तू जहाँ है मैं वही, मैं फना हो के भी जीऊँगा तुझ में ही। खुद से हूँ जुदा जानता है खुदा, तू ही तू हर जगह मैं यहाँ मैं ना रहूं। तू दुआ है दुआ ख्वाहिशों की दुआ, तू दुआ है दुआ ख्वाहिशों की दुआ, तू दुआ है दुआ ख्वाहिशों की दुआ। क्या हुआ किस लिए फासले दरमिया, ये बता हो गया मुझसे क्या ऐसा गुनाह। दर्द क्यों है मिले ऐसा ये सिलसिले, आंखें नम क्यों हुई क्यों भला ये क्यों बेरुखी। तू दुआ है दुआ ख्वाहिशों की दुआ, तू दुआ है दुआ ख्वाहिशों की दुआ, तू दुआ है दुआ ख्वाहिशों की दुआ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। आज से हम लोग एक बार फिर से 12वीं कक्षा अंग्रेजी यानी इंग्लिश रेनबो बुक जो है 100 अंक का, उसको हम शुरुआत कर रहे हैं। अभी तक आपने क्या क्या देखा जानते हैं। अभी तक आपने पढ़ा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक का नाम है कौन सा? महात्मा गांधी। आपने महात्मा गांधी के बारे में कुछ जानकारी लिया, उसको हम एक बार रिपीट करते हैं और फिर आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेखक से पहले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरुआत होता है बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा, BSCB इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसके राइटर का नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को हम लोग शॉर्ट में MK गांधी के नाम से भी जानते हैं। फुल नेम है इनका मोहनदास करमचंद गांधी। नहीं, दूसरी बात, इनका जो जन्म हुआ था 1869 1869 और डाइड 1948 1948 को। नहीं, एक बार फिर से थोड़ा जानकारी ले। इनका जन्म जो हुआ था, बॉर्न हुआ था 2 अक्टूबर 1869, नहीं, और डाइड ऑन 30 जनवरी 1948। नहीं, यही था आपका 1948 में हुआ था। दूसरी बात, इनका जो 2 वेपन्स था, जो 2 मुख्य हथियारे थे, उसका नाम क्या था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। अहिंसा परम धर्मो। नहीं, अहिंसा ही हमारा परम धर्म। अहिंसा यानी किसी को किसी प्रकार की कष्ट न पहुंचे। नहीं, उसके बाद आपने एक और चीज देखा
कि यह जो थे महात्मा गांधी डोमिनेटेड, समर्पित रहे, अपने आप को न्यौछावर कर दिए या पूरे छाए रहे इंडियन पॉलिटिक्स में 1915 टू कहाँ तक, यानी हम कह सकते हैं फ्रॉम 1915 टू 1948, यानी टिल डेथ, मृत्यु तक ये छाए रहे। दूसरी बात, इनका एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी यानी कह सकते हैं खुद के द्वारा लिखी गई एक अपनी बातें, नहीं, जिसको हम आत्मकथा कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी का नाम था माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, यही था। और इन्होंने एक मैगजीन के लिए काम किए थे और उस मैगजीन का नाम क्या था, तो मैगजीन का जो नाम था यंग इंडिया, यंग इंडिया। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी, उन्होंने भारतीय सभ्यता की साउंड फाउंडेशन, एक मजबूत नींव को रखा। और दूसरी बात, इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहा कि इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द मोरल बीइंग, मोरल बीइंग, जो भारतीय सभ्यता है वह मोरल बीइंग यानी नैतिकता को जोड़ देती है। नैतिकता क्या समझते हो? नैतिकता, मोरालिटी मीन्स दैट द थिंग्स दैट यू ऑब्टेन्ड बाय योर एंसेस्टर्स, जो आप अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, जो आपकी संस्कृति है, जो आपकी समाज है, जो आपकी धरोहर है, वही आपकी क्या कहलाती है? नैतिकता कहलाती है। नहीं, नैतिकता का अर्थ होता है व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, क्या सही है, क्या गलत है। दोनों के बीच में जो आप डिफरेंस कर पाते हैं, फर्क कर पाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं नैतिकता। समझ रहे हो? हम लोग कहते हैं कि वी हैव नो मोरालिटी, हम लोगों के पास नैतिकता नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास जो संस्कार है, जो आपके पास संस्कृति है, जो आपके माता पिता ने बनाया है, जो पूर्वजों ने बनाया, उसके में आपको गलत सही करने का फर्क नहीं है। नहीं, समझ रहे हो बात को? मधु जी क्या छाल बना रखे हो बाबू लोहर। चलिए कहते हैं दूसरी बात आइए, स्वागत है आपका भरी महफिल में। चलिए, तो मैगजीन यंग इंडिया इन्होंने लिखा। दूसरी बात आपने देखा कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटरनिटी, मतलब जो पश्चिमी सभ्यता है, हम लोग कौन से सभ्यता में रहते हैं? जय भोलेनाथ। हम लोग किस सभ्यता में रहते हैं? पश्चिमी सभ्यता में नहीं रहते हम लोग पूर्व वाले हैं, ईस्टर्न है। और पश्चिम में रहता है उधर के देश सब, अमेरिका, इंग्लैंड, ठीक है। तो द वेस्टर्न सिविलाइजेशन बीच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटरनिटी, जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं ना, वो किसको बढ़ावा देते हैं? वो बढ़ावा देते हैं भौतिकता को। भौतिकता मतलब अपने शरीर को जो सुख दे, नहीं, जैसे फ्रीज हो गया आपका, बड़े बड़े हाउस हो गया, पंखा हो गया, फैन जिसको बोलते हो, आपका बाइक हो गया, फोर व्हीलर्स हो गए, यही सब ना है, तो वो बढ़ावा देते हैं। लेकिन भारतीय सभ्यता किसको बढ़ाती है? मोरल बीइंग को। मोरल बीइंग मीन्स नैतिकता को बढ़ाती है। हम लोग ऋषि मुनियों के देश में रहते हैं, नहीं, वी बिलोंग टू ऋषिज एंड मुनीज कंट्रीज। नहीं, हम लोग वैसे देश के निवासी हैं जहां पे किसको महत्व दिया जाता है? सोल को, आत्मा को, शांति, पीस को। नहीं, ये हमारा देश है, समझ गए? वी आर प्राउड ऑफ सच काइंड ऑफ कंट्री बी बॉर्न, हम लोगों ने जन्म लिया ऐसे देशों में, हम लोगों को क्या है? इस पर गर्व है, नाज है। नहीं, तो ये सारा चीज तो आपने पढ़ा, और मैं आपसे आशा करूंगा कि आप घर पे जाके इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी का जो दिया गया है एक राइटर इंट्रोडक्शन, परिचय, उसे आप क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो इन्हीं आशाओं के साथ मैं आपके सामने अब पेश करता हूं, गजल तो नहीं पेश करूंगा ना, तो पेश करते हैं सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का कौन सी चीजें? फर्स्ट पैराग्राफ। नहीं, बहुत सारे में पैराग्राफ है, टोटल पैराग्राफ बता सकते हैं कितना है इसमें? टोटल पैराग्राफ की अगर हम बात करें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो वो है आपकी
ओनली 9 कि 24 है? 24 पैराग्राफ है और हम लोग जो पढ़ेंगे आज पैराग्राफ 1 से जानेंगे कि महात्मा गांधी भारत के बारे में कौन सी बातें बताते हैं और कहां तक ये सत्य है। तो करें शुरुआत। तो करते हैं शुरुआत इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। लेकिन उसके पहले आपको करना पड़ेगा कुछ बेसब्री नहीं। सबसे पहले कुछ वर्ड्स किससे रूबरू होते हैं और पहला वर्ड आपको झलक रहा है इंडियन। क्या झलक रहा है? तो कुछ पलों में झलकेगा नहीं। एक बड़ा अच्छा शायरी है, सुना दे। कहता है कि मत कर गुरूर ऐ मेरे मौला, मत कर गुरूर मेरे मौला, तू भी गुजर जाएगा वैसे ही जैसे सब गुजर चुके हैं। नहीं समझे तो नहीं समझे ना, तो पहले देखते हैं इंडियन के बारे में, फिर समझने का प्रयास करेंगे। इंडियन की अगर हम बात करें तो ये बना है इंडिया से। किससे बना है? इंडिया जो है एक कंट्री का नाम तो है ही, लेकिन ये है आपका प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। भारत से बना है, भारतीय। अच्छा से बनता है अच्छाई। तो ये जो है प्रॉपर नाउन है, लेकिन इंडियन जो है आपका एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। समझे? कुछ समझ में आ रहा है? तो इंडिया भारत से भारतीय, अमेरिका से अमेरिकन नहीं, चाइना से चाइनीज, इसी तरीके से। और आप ये भी बात जान ले, सिविलाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन? सभ्यता क्या होती है? तो इतना तो आपको पता है, सभ्यता वह होती है जो हम रोजमर्रा के जीवन में अपनाते हैं। जो कुछ भी हम अपने रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, सारा का सारा क्या कहलाता है? सभ्यता। चाहे आप खाना खाते हैं, चाहे आप पहनते हैं, या जिस प्रकार से रहते हैं, वो सब का सब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन? तो सुनिएगा, सिविलाइजेशन का अर्थ डेफिनेशन दिया है, अ सोसाइटी which has its own highly developed culture and way of life। सुनिएगा क्या कह रहे हैं हमारे। सोसाइटी का मतलब होता है समाज। समाज किसको कहते हैं? जहां पे हम रहते हैं, जहां पे उठते हैं, जहां पे बैठते हैं, नहीं, वो सारा हमारा क्या कहलाता है? समाज। क्या कहते हैं उसको? समाज कहते हैं। तो समाज कई प्रकार के होते हैं। गंदी समाज होते हैं, एक अच्छी समाज होती है। अच्छे समाज में लोग केवल अपने कामों पर ध्यान देते हैं, मानवता पर ध्यान देते हैं, नहीं मतलब से मतलब रखते हैं। नहीं, मतलब से मतलब रखने का मतलब है कि तुम विकास करोगे तब ना दूसरा विकास करेगा। तुम खुद हो नहीं, चपर चपर खाली कर रहे हो, आप बैठे हुए हो। चपर चपर माने बात करना, ठीक है। तो कभी भी अच्छे समाज का निर्माण कहता है। सोसाइटी में समाज, विच का मतलब होता है जो, हैज का मतलब के पास, इट्स का मतलब होता है उसका या अपना, नहीं, ओन मीन्स भी होता है अपना,
ठीक है। और हाईली का मतलब होता है विकसित, सॉरी हाईली का मतलब, डेवलप्ड का मतलब होता है विकसित, डेवलप्ड का मतलब होता है विकसित, डेवलपिंग का मतलब होता है विकास कर रहा है, डेवलप माने विकास नहीं, डेवलप्ड। हाईली का मतलब होता है उच्च स्तर का नहीं, और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति जो हमारे पूर्वजों ने दिया है, और वे ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन पद्धति। जीवन, वे माने तरीका या पद्धति, और लाइफ मीन्स होता है जीवन। यानी यहां से अगर हम पूरी तरीके से निकालें तो हम कह सकते हैं कि विकसित संस्कृति, विकसित संस्कृति और जीवन पद्धति, जीवन पद्धति वाला समाज, वाला समाज जो होता है वही क्या कहलाता है, सभ्यता कहलाता है। सभ्यता, सभ्यता किसे कहते हैं फिर से देखा जाए, अ सोसाइटी बीच हैज इट्स ओन हाईली डेवलप्ड कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ। विकसित संस्कृति और जीवन पद्धति वाला समाज क्या कहलाता है, सभ्यता। विकसित संस्कृति का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलप्ड कल्चर? इट्स सिंपल मीनिंग, इट्स दैट the things that we obtained by our ancestors, predecessors is called our culture. क्या बोल रहे हैं सर? It's a simple, it's not a big thing. English is only a language. अंग्रेजी क्या है? भाषा है। आप भी मेरी तरह बेहतरीन बन सकते हैं, हमसे भी बेहतर। हम तो कुछ नहीं है, तुम तो अभी खिलता हुआ कली हो अभी बहुत कुछ सीखोगे नहीं। तो इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपको पता ही है कि मार्च में एक बैच खुलने जा रहा है, नहीं स्पोकन इंग्लिश, नहीं अंग्रेजी बोलना सीखे। आप जब पढ़ते होंगे तो लिखा रहता है 3 महीने में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे। वी आर एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश विद इन 3 months, बट इट्स नॉट पॉसिबल बाई आवर सोसाइटी। हमारे समाज में बड़ा मुश्किल है। लिख तो देते हैं लेकिन जब जाइएगा करने तो पता चलेगा 2 साल 3 साल हो गया लेकिन बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते? अगर जानना चाहते हो तो स्पोकन का नया वीडियो आएगा, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके वीडियो का लिंक भेजिए। नहीं समझे बात? ये है बिजनेस चलिए तो अगले वीडियो का इंतजार करें, बहुत जल्द आ रहा है स्पोकन क्लासेस। आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन तमाम माता बहनों से मैं गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आपको कहीं भी पैसे देने की जरूरत, आराम से एक सिंपल सा सेट खरीदे। 5000 6000 का एंड्रॉयड सेट नहीं मिलती है 5000 6000 में, और लगे रहिए लर्नर बाय VRP पे। नहीं, मैं स्पोकन का एक दिन जैसे क्लास में पढ़ाता हूं बिल्कुल वैसा ही दूंगा, समझे? और आप आराम से घर पे खोलिएगा, मेरा शायरी आएगा, मेरा गाना आएगा, मुस्कुराइएगा एकदम बिछावन में। हाँ ठीक है। इतना बेटा बेटी पोस्ट दिए, हमरा खरीद ही के रहे चलिए, तो ये क्या दिक्कत है किसी को? अगर कोई पूछेगा व्हाट इज सिविलाइजेशन तो बता दीजिएगा, यही बोलेगा सोसाइटी बीच हैज इट्स ओन हाईली डेवलप्ड कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सभ्यता, सिविलाइजेशन। अगर यह भी याद न रहेगा तो सिंपल बताइएगा कि द वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, जीने का जो तरीका है वही क्या कहलाता है, सभ्यता। वो भी नहीं समझ पाएगा तो उसको और समझाइएगा। कैसे समझाइएगा? फ्रॉम, ऐसे बोलेंगे फ्रॉम मॉर्निंग टू बेड, सुबह से लेकर और सोने के वक्त तक का जो भी क्रियाकलाप होगा, द एक्टिविटी दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू बेड, सुबह से लेकर कहां तक, सोने के वक्त तक, बेड तक की जो बातें होगी, सब कुछ, ऑल एक्टिविटीज, जितने भी क्रियाकलाप होगा सब क्या कहलाएगा? आपकी सभ्यता कहलाएगा। तुम सीधा कहना कि तुम जब बेड से जब उठते हो ना और फिर बेड पर जो जाते हो उसके दौरान जो कुछ भी करते हो, चाहे तुम कपड़े पहनते हो, जो खाना खाते हो, जो तुम्हारा बोलने का तरीका है, तुम्हारे रहने का तरीका है, जहां पे घूमते हो, सबको मिला दिया जाए तो एक कंप्लीट पैकेज बनती है। दैट्स नेम इज सिविलाइजेशन। क्या कोई दिक्कत है? नहीं बड़ी किसी को समस्या है? बोलिए। WAY वे का मतलब हो,
रास्ता भी होता है, तरीका भी होता है, पद्धति भी होती है। और बताओगे तो और बताएंगे, नहीं? ठीक है, तो बहुत सारे, एक ही का बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इन लफ्जों को क्या कर ले, लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद फिर बात करूंगा। क्विक वे में नोट किया जाए, अच्छी बात। क्या इस वाले को हटा दे, ये तो याद रहेगा। सोसाइटी माने समाज, विच माने जो, हैज माने के, पास, इट्स माने इसका, उन माने अपना, हाईली माने होता है उच्च, डेवलप्ड माने विकसित, कल्चर माने संस्कृति, एंड माने और, या, एवं, या, तथा, नहीं, वे ऑफ लाइफ, जीवन पद्धति, यही है ना। और सबका यहाँ पे कंप्लीट पैकेज दिया गया है हिंदी। तो करें प्रिंट। तब तक एक सुंदर सा शायरी से रूबरू कराता हूं। लिखिए, तब तक मैं कुछ बोलता हूं, आप लोग इरशाद करें। कहता कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। बेहतरीन लाइन है कि वो बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। और सुनाए, घर जाके कहेगा सर शायरी करते हैं कि पढ़ाते हैं। अब यूट्यूब बन रही है। एक बार अच्छा शायरी है कि तेरे ख्याल से खुद को छुपा के देखा है, तेरे ख्याल से खुद को छुपा के देखा है, दिल और नजर को रुला रुला के देखा है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं है तेरी कसम, तू नहीं तो कुछ भी नहीं है तेरी कसम, मैंने कुछ पल तुझे भुला के देखा है। लिखो, जल्दी से लिखो, आगे क्लास को बढ़ाएंगे हम लोग। अच्छा लग रहा है? अरे बोलने का तरीका मेरा कैसा है? मस्त है, धन्यवाद। तो इसीलिए मैं अभी शायरी का स्पेशल वीडियो निकाल रहा हूं, आप सुने भी होंगे, सुने कि नहीं? और उसमें तो बड़ी सुंदर आवाज आती है, वाह वाह। सुने कि नहीं सुने आप लोग? मैंने वाह वाह वाह, देखो। तो चलिए एक बार फिर से, एक ट्रू लव का, सच्चे प्रेम होती नहीं है दुनिया में, ये सब बकवास है। लेकिन चलिए तो फरमाते हैं, एक बेहतरीन गजल के रूप में है ये शायद। कहता कि नजरे करम मुझ पर इतना न कर, नजरे करम मुझ पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाओ। बागी का मतलब समझते हैं? बागी का मतलब होता है उसके लिए मैं हर चीज कर दूं, चाहे मरना पड़े चाहे मारना पड़े। बागी मूवी नहीं देखें, इसका मतलब वही कह रहा है कि नजरे करम मुझ पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं, मुझे इतना न पिला इसके जाम की मैं इसके जहर का आदी हो जाऊं। नो निकले बाबा। नहीं समझे इसका मतलब। जल्दी करो, समय निकलता जा रहा है। हम जिस समाज में रहते हैं ना, वहां पे हमको जीने नहीं देती है लोग। नहीं, हम लोग को घुट घुट के जीना सिखाया है। टीचर हो तो शायरी नहीं कर सकते हो, टीचर हो गीत नहीं गा सकते हो, टीचर हो डांस नहीं कर सकते हो। लेकिन मैंने सबको तोड़ दिया है। मैं इस सब चीज को मानता नहीं, क्योंकि जिंदगी मिली है तो उसका क्या करना है? इस्तेमाल करना है। पहले इस्तेमाल करो, फिर भी सब चीज में मत इस्तेमाल कर लेना।
बाप रे, सब लव स्टोरी पर रहता है। हो इसी पे सब दुनिया चलता है। हाँ, दुनिया उस पे नहीं चलती है, हम उस पे चलते हैं। और लव तो होती है माँ बेटे का, माँ बेटी का, नहीं भाई बहन का। उसके बाद जो भी लव है ना, सब बकवास है। गुनाह है। आज लिख लीजिएगा बच्चे लोग। एगो सुनिए शायरी तब पढ़ाते। पढ़ लेला तो सब समझ गए। वो खुद पर गरूर करते हैं तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं। लाइन है, गौर फरमाइएगा। कहते हैं कि वे खुद पर गरूर करते हैं तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं। जिन्हें हम चाहते हैं वो आम हो ही नहीं सकते। आम का मतलब होता है साधारण। चलिए बढ़ते हैं, मिटा दे। तो सिविलाइजेशन के बाद हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोसाइटी, संस्कृति यानी कल्चर। कल्चर के बारे में थोड़ा सा जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है आपके सामने। देखिए, हमारी समाज वैसी ही बनती है जैसा हम उस नजरिए से देखते हैं, इसलिए नजरिया बदलो। समय बहुत आगे निकल चुका है और हम लोग अभी तक उसी पैदल वाले जमाने में चल रहे हैं। जमाने के साथ नहीं चलोगे तो जमाना पीछे से धक्का मार के पीछे धकेल देगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चर। आइए कल्चर के बारे में जाने बच्चे लोग। देखिए, जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हो तो सबसे पहले उसके हेडिंग को समझा करो। समझ रहे हो बात को? जब तक तुमको हेडिंग समझ में नहीं आएगा तब तक उस चैप्टर को समझ। इंडियन क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडियन। इंडियन मीन्स दैट द पर्सन, दोज हु बिलोंग टू इंडिया, जो भारत के रहने वाले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय कहते हैं। और एक और बात समझिए, इंडियन में ई शब्द आया हुआ है जो कि आपका वोवेल साउंड है। और वोवेल साउंड के पहले हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है बच्चे लोग, अन का प्रयोग किया जाता है। आपने सीखा होगा, अ से लेके पूरा ए आई ओ अंग अ तक अन का प्रयोग करते। इंडियन को पढ़ा, लेकिन आप ही बताए, कोई कहता कि इंडिया के पहले सर क्या लगेगा, तो देश के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरी बात, अगर आपने यहां पे इंडिया न करके इंडियंस कर दिया है, क्या कर दिया है, इंडियंस। इंडियंस का मतलब होता है भारत के रहने वाले लोग। सुषमा जी, ओए सुषमा जी, तनी इधरो रखिए नजर। तो इंडियंस जो है आपका, क्या इंडियंस एक है कि बहुत है, तो क्या इसके पहले आर्टिकल लगा पाएंगे? तो तीन चीजें आपने सीखा है शेडिंग के माध्यम से। इंडिया के पहले, देश के नाम के पहले द नेम, द आर्टिकल नेवर यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, बशर्ते कुछ देश है जिसके पहले लगता है, वो शॉर्ट है, जैसे यूएसएसए नहीं, और या सॉरी यूएसए, यूएई नहीं। उसके बाद पंजाब ऐसा स्टेट है जिसके पहले, तो इनके पहले द लगता है, लेकिन सबके पहले द का प्रयोग नहीं, जिसका कुछ खास मीनिंग निकलता हो। पंजाब 5 नदियों की भूमि है। यूएई, यूनाइटेड नहीं अमीरात, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इनके पहले लगते हैं, सबके पहले। उसके बाद आइए सिविलाइजेशन के बारे में। आपने अभी देखा कि सिविलाइजेशन क्या है, तो जो आप सुबह से लेकर सोने के वक्त तक जो कुछ भी करते हैं, सब का सब क्या कहलाती है, हमारी सभ्यता कैसी है। तो हम लोग इस प्रकार का ड्रेस पहनते हैं, मेरी सभ्यता। जो हम खाना खाते हैं, चावल है, या हम लोग ब्रेड खाते हैं, या वेजिटेबल्स जिस प्रकार का खाते हैं, वो सारा मेरी क्या है, सभ्यता। मेरे बोलने का तरीका, रहने का तरीका, चलने का तरीका, आपके घर पे जाते हो तो किस प्रकार से मेरा बिहेव करते हैं, ये सारा आपकी क्या कहलाती है। हम लोग कहते हैं ना कि द पर्सन बिफोर मी इज हैज नो एनी टाइप्स ऑफ सिविलाइज्ड या सिविलाइजेशन, उसके पास किसी प्रकार की सभ्यता नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि आदमी सभ्य नहीं है, सिविलाइज्ड नहीं। इसका मतलब क्या होता है, कहते हो कि सभ्य नहीं, इसका मतलब क्या है, जंगली है, अनसिविलाइज्ड है। जंगली का मतलब क्या, न उसको बोलने का तरीका है, न रहने का तरीका है, न खाने का तरीका है,
यही सब है ना। तो सभ्य बनो, हमारी शिक्षा क्या सिखाती है? सभ्य बनना। आज तो यूट्यूब वाले तंग आ गए होंगे कि क्या क्या हमें सिखा रहे हैं सर, कब आइएगा पॉइंट पे। नहीं तो आइए, कहता है ध्यान दीजिएगा, संस्कृति क्या है समझिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चर? लिखा है कि बड़ा सुंदर कि द कस्टम्स, कस्टम्स का मतलब क्या होता है पता है आपको? प्रथा समझते हैं ना, प्रथा। द कस्टम्स, आइडियाज, बिलीफ्स etc ऑफ अ पार्टिकुलर सोसाइटी। पार्टिकुलर का मतलब होता है किसी खास, सोसाइटी मतलब समाज, कंट्री etc, यही कहलाती है हमारी कौन चीज? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं। एक बार फिर से जानने का प्रयास करें। द कस्टम्स, आइडियाज, बिलीफ्स etc ऑफ ए पार्टिकुलर सोसाइटी, कंट्री etc इज कॉल्ड कल्चर। क्या कहा? द कस्टम्स, कस्टम्स का मतलब प्रथाएं। प्रथाएं मतलब समझते हो? रीति रिवाज। अरे रीति रिवाज है ना कि सावन के महीने को पवित्र माना जाता है, उस समय मांस मछली यानी मांसाहार का प्रयोग नहीं की जाती है, पवित्र। बसंत को और बढ़िया माना जाता है क्योंकि उसमें सरस्वती का आगमन, बसंत का आगमन पर सरस्वती पूजा, भगवान शिव का तांडव देखने को मिलता है, भगवान शिव के विवाह मूर्ति निकलती है। नहीं यही सब ना होती है, जो शुरुआत होगा कुछ दिनों में। उसके बाद आइडियाज, आइडियाज का मतलब क्या होता है? आइडियाज का मतलब होता है विचारधाराएं। विचारधाराएं, विचारधाराएं मतलब समझती है आपकी सोच क्या है, आपकी विचार क्या है। नहीं, बिलीफ्स का मतलब होता है क्या पता है? नहीं, विश्वास। विश्वास से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। विश्वास टूटा, दिल टूटा, दिल टूटा, धड़कन टूटा, धड़कन टूटा, आप टूट गए, सब खत्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ी दुनिया में कौन चीज है? बड़ी विश्वास। लेकिन आंख मूंद कर की गई विश्वास भी आपको जान ले सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा भी डाउट हो तो लड़ने के बजाय खोजने का प्रयास करें। आखिर वजह क्या है? वजह सिर्फ तुम हो। मैं गाना सुने हो ना? अभी एक सुने होंगे, अभी एक जो लड़की थी जिसको अभी फांसी की सजा होने वाली है, क्या नाम है? शबनम, शबनम खातून। शबनम खातून बाबू एक ऐसी लड़की, सुनो उसका भी, तेरी सब जानो। अब पढ़ लिख के क्या करोगे? इसलिए ना मैं शादी करना नहीं चाहता हूं। शबनम खातून बाबू, शबनम खातून एक ऐसी लड़की थी जिसके पिता टीचर थे, बेहतरीन परिवार। उसके घर में उसके भाई हैं लेकिन बहन अकेली रहती है तो कितना दुलरुआ होती है सोच सकते हो। नहीं, दूगो कम ना होता है मधु जी, टेंशन नहीं लीजिए, थोड़ा तार पुतुल लेखा पोस रहे हैं मम्मी पापा। तो ध्यान दीजिएगा, शबनम खातून के पिता शिक्षक थे, लेकिन वो बाबू इतना पढ़ी लिखी, मैच्योर, एमए कर रखी थी, पीजी शायद कर रखी थी, पीजी या एमए थी, इसी में अपना देख लीजिएगा गूगल करके। बाबू उतना पढ़े, तो मैच्योर लोग होते हैं, बच्ची तो है नहीं। उसे हो जाता है पड़ोस के एक लड़के से, वही कहे कि जब अच्छा लगा तो बर्बादी, प्यार ही जान लेती है, देती कभी प्यार कभी खुशियां नहीं देती। आजकल की प्यार जो होते हैं ना, खुशियां नहीं देती, जब देगी तो क्या देगी? दर्द देगी। तो दर्द कैसे हुआ? अब क्या था, कोई भी परिवार वाला चाहेगा कि मेरी बेटी किसी लड़के से लव करे। आज तक सुने हो? कहियो नहीं, कभी नहीं। सब अगर सोचते हो तो मन से हटा दो, नहीं तो मैं कहता है कि अपनों का सितम गैरों का सितम, ऐसे है ना को बड़ा अच्छा लाइन, नहीं बताएंगे कभी। कहता है तो उसमें क्या हुआ कि माता पिता उसको पसंद नहीं करते थे। देखो बहाना तो कहता है कि रिश्ता बनाना हो तो कोई बहाना नहीं है, और ना बनाना हो तो बहुत सारे। अब लव मैरिज को तो कोई स्वीकार करेगा नहीं। वो भी इतना पढ़ाया, कितना दुलरुआ पढ़ाया होगा, समझ रहे हो? बाप माँ अपनी सारी जिंदगी उस पर लगा दिया होगा कि बेटी बनेगी संस्कारी, एकदम
नाम रोशन करेंगे। नाम तो ऐसा रोशन की कि भगवान पूरा विश्व छा गया। कैसे छाया वो भी सुनो। हुआ क्या, माँ बाप को पसंद नहीं था, क्योंकि वो जो लड़का जिससे प्रेम था बगले के होता है, दूर वाला के ना होता। जब घर पे कोई लड़का बार बार आने लगे, समझो दाल में कुछ समझ लो बाबू, चाहे पड़ोसी हो चाहे कोई हो। तो हुआ क्या कि एक लड़का था 8वां फेल लड़का, ठीक है, आई कहाँ पीजी कैले बाबू, बहुत पढ़ी लिखी दुलरुआ, और 8वां फेल लड़का था नहीं, और घर परिवार से भी अच्छा नहीं था, सोसाइटी में कोई इज्जत उज्जत नहीं था। तो माँ ने उसको मना किया, पिता ने उसको मना किया कि उससे मिलेगी अगर तो अच्छा। बेटी भी अपना चाल चली, क्योंकि ठीक है मम्मी, हम तो प्रेम तो अंधा होता ही है, नहीं मैं बर्बाद हो सकता हूँ लेकिन प्रेम को छोड़ नहीं सकता हूँ। तो उसने क्या किया, एक दिन सभी 7 सदस्य थे शायद, भाई माँ पिता सब मिला के 7 व्यक्ति थे। सबको सोचो कितना दिमाग लगाई होगी, सबको नशा का दवा दे दी, खाना में मिला दी होगी ऑफ कोर्स। रात में सभी प्यार से सो गए, चली गई मिलने, मन के अरमा को बहाने गई। तो चली गई और वहां गई तो लड़का ने कहा, लड़का को बोली होगी कि मेरे माता पिता सख्त खिलाफ है, ये संभव। लड़का तो होता है उकारू, नहीं सब नहीं, कहा कि ठीक है ऐसा करो, अभी तो प्यार से सो ही रहे हैं, चलते हैं हम दोनों और सबका काम तमाम कर देते, ताकि अब कोई रुकावट ही। लेकिन भूल गया कि उसके बाद क्या होगा, नहीं ऐसे तो छुप छुप कर मिलियो लेता, अब तक कहानी खत्म हो जाए। सोचा कि न रहेगा बांस न बजेगी बांस। उसने आया और बाबू कुल्हाड़ी से दोनों मिलकर 7 को काट दिया। सोच सकल है कितना प्रेम में कितनी ताकत होती है भाई, जे बाप रे, माँ बाप को भी नहीं छोड़ा, 7 को काटा, अपने पूरे परिवार को समाप्त, भाई वो सब खत्म, अकेली। उसके बाद क्या कि सुनिए, आराम से अच्छा से मेंटेन करके और हल्ला कर दी बगल में कि मेरे घर में ऐसे ऐसे मार दिया सबको, हम बच गए किसी प्रकार से। लेकिन जानते हो तुम कितना भी बचने का कोशिश करो ना, गुनाह करोगे तो कभी वो बच जाती, लेकिन बच नहीं पाई। देखते तो हर चीज में कहते हो ना कि ऐसा अगर न करते तो कुछ ना होता, वैसे ही हुआ। अब बहुत दिन तक छानबीन चला, पता कैसे चलेगा, मार लेते ही है, कैसे पता चलेगा। लेकिन बाबू कोई ना कोई राज छुपी रहती है, नहीं। लेकिन हुआ, वह लड़की जो थी प्रेग्नेंट हो गई उसी दौरान, पहले से मिलता जुलता था। अब सवाल उठा कि लड़की का शादी नहीं तो प्रेग्नेंट कैसी है ना। अब कुछ न दाल में जरूर काला, पूछताछ जब शुरू हुआ, ये कहानी तब बताया कि हम ऐसे प्रेम करते थे, ऐसे देखो एक कारण कितना बड़ा बन गया। और स्वीकारी लड़का सब दोनों भी जेल में है, बस सब कुछ आ गया है, रस्सी से सब बन गया है। पवन कुमार जो जल्लाद है, नहीं वही जिसके पहले दिए हैं, वही रेपिस्ट को फांसी, वही तैयार है किसी भी समय दोनों को, शबनम खातून और उसके लवर जो है, और उसका एक बेटा भी जेल में हुआ, प्रेग्नेंट थी। अभी बच्चा 13 साल का है, छोटा सा बच्चा है, वो बाहर रहता है, 6 साल जेल में रहा है। वो हो करे जोरे जन्म हुआ तो कहाँ रहेगा, 13 साल का बेटा तो 14 साल पहले की कहानी है। नहीं, अब जांच ऐसे नहीं होती है, कहता है कि गुनाहगार बच जाए, लेकिन जो दोषी नहीं है, निर्दोष है, उसकी फांसी नहीं होनी चाहिए, इसलिए जांच होती है लंबी। नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ कल्चर अपना रहे हैं, देखो क्या कल्चर है उसका। नहीं, अब सोचो यहाँ पे कह रहा है कि द कस्टम्स आइडियाज बिलीफ्स इटीसी, मतलब तो जानते हो, एक्सेट्रा इत्यादि। और फिर पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है पता है, खास। पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है, खास। सोसाइटी का मतलब क्या होता है, समाज। समाज क्या है, जहां पे हम रहते हैं, नहीं। और कंट्री मतलब, और कल्चर मीन्स संस्कृति, यानी हम हिंदी इसका करें तो बनता है किसी समाज, देश आदि
की प्रथाएं, आदि की प्रथाएं, विचारधाराएं, विश्वास, ये काम तो कभी नहीं करना, विश्वास आदि, यही क्या कहलाती है? संस्कृति। किसी पर विश्वास नहीं करो, विजय सर पर भी नहीं, क्योंकि विश्वास आदमी को ले डूबता है। क्योंकि मेरे बारे में आप नहीं जानते ना कि कैसा आदमी, जानते हो, ऊपरे ऊपरे जानते हो। चलो, लेकिन यह है कि इंसान अच्छे हैं, खराब इंसान तो नहीं है, क्योंकि मेरे दिल में भी दया है। लेकिन पहले इसे क्या किया जाए? नोट किया जाए, स्क्रीनशॉट लिया जाए। कल्चर, द कस्टम्स, आइडियाज, बिलीफ्स, इटीसी ऑफ ए पार्टिकुलर सोसाइटी, कंट्री, इटीसी कल्चर, यानी किसी समाज, देश आदि की प्रथाएं। प्रथा समझते हो ना, जो चली आ रही है कि पीपल भगवान को क्या किया जाएगा? एक महीने आएंगे जब हम लोग डोरा यानी धागा, सोम्या मास, सोम्या ना, सोम्या मास में धागा लपेटेंगे। नहीं, ये हमारी प्रथा है। हाँ, पुरुष भी लपेट ले तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। जरूरी नहीं कि स्त्रियां ही लपेटे, पुरुष भी कभी लपेट के चेक करे। ठीक है। देश, प्रथा वही है। और प्रथा, शादी से पहले पूरे गांव वाले को भोज खिलाना, ये भी हमारी प्रथा है। नहीं, विचारधाराएं, विचारधाराएं का मतलब होता है जो आपकी सोच है, जो आपकी समझ है, जो आपकी विचारधाराएं हैं। और विश्वास, बिलीफ्स, जो आप पहले से विश्वास करते आ रहे हैं कि बसंत पंचमी में माँ सरस्वती को पूजा करने से आपके संस्कार में, आपके विद्या में क्या होती है, ये हमारा क्या है? विश्वास है। यही हमारी क्या कहलाती है? संस्कृति। एक लाइन में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि संस्कृति का मतलब होता है जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है उसी को आगे बढ़ाना क्या कहलाती है? या हम अपने पूर्वजों से जो कुछ भी, पूर्वज समझते हो ना, हमारे पिता से ऊपर दादा, परदादा, छिरदादा, फलनामा, नहीं, तो ये सारा जो है उसी को हम लोग, जो उन्होंने किया उसी को आगे बढ़ाना क्या कहलाता है? संस्कृति। सभ्यता, संस्कृति समझ में आ गया? सभ्यता का मतलब जो हम सुबह उठने से लेकर रात सोने तक जो भी क्रियाकलाप करते, चाहे कपड़े पहनने का जैसा भी पहनते हो, जैसा भी खाना खाते हो, जैसे भी रहते हो, वो सारा का सारा आपका सभ्यता है। लेकिन जो पूर्वजों ने बनाई है उसको आगे बढ़ाना हमारी क्या कहलाती है? कोई दिक्कत? सभ्यता संस्कृति अच्छा समझा दोगे किसी को? अरे लिख पाओगे ना संस्कृति के बारे में कि हमारे पूर्वजों ने जो प्रथाएं, विश्वास चलाए हैं उसका पालन करना ही क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाता है। और रोजमर्रा के जीवन में जो हम करते हैं वही सभ्यता है। क्या कंप्लीट? अंजना आई है, अब प्रिया नहीं आई है, भोज खाने गई है। भोज का तो एकदम गर्दा छूटल है अभी। कहाँ खाओगे? कहाँ खाओगे? ओ, खाते रहो। नोट हो चुका है? अरे बेटवा, अरे मुड़ी झुकाले कला रहती रे। ओहो, सॉरी सॉरी। हाँ भाई, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। चले यार, बेटा के कला तो निहार लेते हैं। चल, नजर लग जाता, ध्यान दो, मिटा दे। तो अभी तक आपने केवल जाना, आपने जो आपका एक लेसन है, जो आपका पाठ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसके बारे में जानकारी लिया। तो अब हम लोग कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर को जितना जल्द हो सके शुरुआत करें। अब तो हाँ, तो शुरुआत किया जाए। तो रेडी हैं आप लोग? लेकिन उससे पहले आपको देना होगा एक इम्तिहान।
और वो इम्तहान ये है कि कुछ वर्ड से रूबरू होना पड़ेगा। तो तैयार है बच्चे लोग? तैयार है हो? बीना जी एकदम पीछे है हो। अब कौन है रे इधर सबसे अंत में? कौन है? बीना नहीं है? अरे ये उम्र में हमारा आंख धोखा खाता है। चले बच्चे लोग, देखिए हो स्क्रीन पे दिख रहा है? हम तो नहीं दिख रहे होंगे। हम दिख रहे हैं? आई दिख रहा है? आई दिख रहा है। चलिए तो कुछ वर्ड लिखिए, कोई बात नहीं है, हम तो सब जगह हैं। कुछ वर्ड्स हैं जिसे आप लोग लिखें। अरे पढ़ने तो आता है ना सबको। आई बिलीव दैट इवॉल्व विटेन वर्ल्ड नथिंग कैन इक्वल सीड शोन। पढ़ने आएगा? नहीं आएगा तो यूट्यूब पे वीडियो पढ़ लीजिएगा। आई मीन्स मैं, बिलीव मीन्स विश्वास, बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, और बिलीव माने एक और चीज होता है, मानना भी होता है। आई बिलीव मैं मानता हूं। दैट मीन्स की या जो। इवॉल्व्ड मतलब विकसित। विटेन हराना। वर्ल्ड विश्व, संसार, दुनिया, जगत। तो इतना लिखेंगे तो दिमाग चकरियाएगा। दुनिया लिख दो। नथिंग माने कुछ नहीं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ न करने से अच्छा है कि कुछ किया जाए। कैन मीन्स सकना। इक्वल का मतलब होता है बराबर। समान। सीड मीन्स बीज। तो हम फिर लिखेंगे कैसे बाबू? एक मार्कर आ जाइए बाबू। तो नोट करें आप लोग। तो फिर आपको दिखेगा नहीं। बाय मीन्स द्वारा। आबर मीन्स नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है, द्वारा लिखा हुआ है। बाय मीन्स हमारा। आबर मीन्स हमारा। बोया, बोया मतलब बोना। जो बीज को बोते हो ना,
जो बोना है बो न तुम। एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वजों। रोम एक देश है। बेंट माने गया या मिट गया। जी अभी यूट्यूब बन रही है। अच्छा अच्छा, एक मिनट। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे वर्ड्स जो आपको दिख रहा है मैं एक बार पढ़ता हूं पहले। वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन पश्चिमी सभ्यता। स्पेलिंग भी बता दे क्या? WESTERN CIVILIZATION सिविलाइजेशन। आइए इन सारे वर्ड को मैं एक बार पढ़ता हूं, आप लोग भी घर पे क्या करेंगे? पढ़ लेंगे। ध्यान दीजिए, पढ़े? कॉपी सबके पास है? स्क्रीनशॉट ले लिए हैं? तो देखिए, I believe that evolved written world nothing can equal seed। इसको shown पढ़ेंगे, shown। somehow or other, somehow or other, sound at the foundation, learn lesson, former glory, try, imagine, avoid such pitiable by our ancestors went, same fate might western pharaohs say said but still। आइए हिंदी जानने का प्रयास करें। I means मैं, believe मीन्स विश्वास करना या मानना। I believe मेरा मानना है, चाहे मैं मानता हूं। दैट की या जो, इवॉल्व्ड विकसित, बीटेन हराना, एक बीट माने पीटना भी होता है। वर्ल्ड दुनिया, संसार, जगत नहीं, जग भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। वेल बिगेन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत ही आधा काम समाप्त कर देता। जिस दिन आपका कोचिंग में, VCA से कोचिंग में पैर पड़ा, उसी दिन आपका आधा मंजिल खत्म हो गया। तो आइए, नथिंग माने कुछ नहीं, कैन शकना, इक्वल बराबर, सीड बीज, शोन बोया, सम हाउ और अदर किसी न किसी तरह, साउंड एट द फाउंडेशन अपनी नींव पर जमा हुआ। अपनी नींव मतलब जो बनाया गया था वह आज भी कायम है। लर्न सीखना, लेसन सबक, पाठ भी होता है। फॉर्मर पूर्व, ग्लोरी महिमा, ग्लोरी समझते हो ना, आपकी समृद्धि। ट्राई कोशिश करना, इमेजिन मानना, इमेजिन कल्पना करना भी होता है। ना कहता है इमेजिन दैट यू वर अ किंग ऑफ दिस कंट्री, अगर आप इस देश के राजा होते। अवॉइड परहेज करना या बच जाना, सच ऐसा, पिटिएबल दयनीय, बाई द्वारा, आवर हमारा, एंसेस्टर्स पूर्वजों, एंसेस्टर माने पूर्वज, पूर्वज माने हमारे ऊपर वाले पीढ़ी। बेंट मिट गया या चला गया, सेम वही, फेट हाल, माइट वल, माइट इज राइट नहीं,
माइट इज राइट। पहले के जमाना में चलता था जिसकी लाठी उसकी माइट इज राइट। अब चलती है ऐसी बातें नहीं। अब एजुकेशन चलती है, शिक्षा। जिसके घर में ज्यादा शिक्षा वही सबसे ज्यादा ताकतवर। वेस्टर्न, पश्चिमी, फैरोज, फिरौन। फैरोज किसको कहा जाता है? फिरौन को। से कहना, सेड कहा, बट लेकिन, परंतु, किंतु, लेकिन किंतु परंतु, स्टिल अभी भी नहीं। तो ये था आपका पैराग्राफ 1 का वर्ड। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग इसको पहले पढ़े, आगे काम बढ़ाते हैं। लेकिन मैं यूट्यूब वाले से वीडियो से पहले विदा लेता हूं। नहीं तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आराम से पढ़े, हड़बड़ाहट की कोई जगह नहीं है। नहीं, आराम से पढ़िए, लगातार पढ़िए, क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो लगातार चलते हैं वही सफलता प्राप्त कर। धीमे और लगातार चलने वाले, जो घोड़ा एक ही बार में पूरा दौड़ की एनर्जी खत्म कर लेता हो कभी मंजिल को पाता। जो घोड़ा आराम से एक रफ्तार में चलता है वही जीत हासिल करता। नहीं, कहने का अर्थ है कि एक दिन 24 घंटे नहीं पढ़नी है, एक ही घंटा पढ़ना है, लेकिन 300 दिन पढ़ना है, सालों भर पढ़ना है, जिंदगी भर पढ़नी है। ठीक है, तो मैं आपसे विदा चाहता हूं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। और आपका ही परिवार है लर्नर आइज बाय वीआरपी। नहीं, लर्नर आइज बाय वीआरपी किसकी परिवार है? हम लोगों की परिवार। तो आप लिंक भी शेयर कीजिए, परिवार को बढ़ाइए, खुशहाली लाइए। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।